नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गौरव प्रकाश स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल छोटी मगर अनोखी बातों पे। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि यार नोटबंदी तो हो गया, वो भी 8 नवंबर 2016 का ये न्यूज़ है, फिर इतने दिन बाद यानी 6 साल बाद भी यह नोटबंदी आखिर क्यों? तो मैं आपको बता दूं, इसके पीछे भी कारण है और यह कारण यह है कि कुल 58 लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की थी उच्चतम न्यायालय में। आज का यह वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्या भविष्य में भी ऐसा हो सकता है? फिर क्या केंद्र सरकार जब चाहे तब नोट बंद करवा सकती है? चलिए जानते हैं कि क्या कहता है हमारा कानून। नाइनटीन 34 आरबीआई एक्ट सेक्शन 26 क्लॉज 2 में यह बात बताया गया है कि किस तरह से डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी होता है। तो इस एक्ट के तहत यह बात बताया गया है कि अगर आरबीआई के द्वारा कोई नोट गलती छप जाती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कुछ सीरियल नंबर के नोट गलती छप जाते हैं, तब क्या करेगा? तब वैसे केस में आरबीआई यह सूचना केंद्र सरकार को देती है और केंद्र सरकार एक अध्यादेश जारी करके उतने सीरियल नंबर के नोट को कैंसिल कर देता है। तो सारा झमेला इसी बात को लेकर है कि कुछ नोट तो आप कैंसिल करवा सकते हो लेकिन सारे के सारे नहीं। चलिए अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने क्या फैसला दिया है। तो 5 में से 4 जजों ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है, लेकिन एक जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले को गलत ठहराया है। खैर मेजॉरिटी 4-1 से यह फैसला सही ठहराया गया। इससे पहले उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से 3 सवाल पूछे थे और उसमें पहला सवाल यह था कि किस आधार पर केंद्र सरकार ने अचानक नोटबंदी कर दी। दूसरा सवाल यह था उच्चतम न्यायालय का आरबीआई से कि क्या इतना कठिन फैसला लेने के पहले आप दोनों में बातचीत हुई थी, आप दोनों में कोई डिस्कशन हुआ था? आप दोनों मतलब केंद्र सरकार और आरबीआई। और तीसरा सवाल यह था कि क्या आरबीआई को यह नहीं लगता है इनके सेंट्रल बोर्ड ने बहुत कम समय में केंद्र के आदेश में आते हुए फैसला ले लिया है? तो अब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हुआ यह कि आरबीआई ने इससे संबंधित डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए और संबंधित डॉक्यूमेंट पेश करने से यह पता चला कि आरबीआई और सरकार के बीच इस बारे में 6 महीने से बातचीत चल रही थी। मतलब कि केंद्र सरकार ने आरबीआई को 6 महीने पहले बता दिया था कि नोटबंदी होगा और बाकी कागजातों से नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया गया। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जिन 5 जजों की यह पीठ थी उनके नाम क्या थे। तो पहला नाम जो था वह था जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम का, जो दूसरा नाम था वह था जस्टिस बी आर गवई का, जो तीसरा नाम था वह था जस्टिस अब्दुल नज़ीर का, जो चौथा नाम था वह था जस्टिस ए एस बोपन्ना और जो 5वां नाम था वह था जस्टिस बीवी नागरत्ना का। इन 5 जजों की पीठ में जो हमने शुरू 4 नाम लिए वह फैसले को सही ठहरा रहे थे, लेकिन जस्टिस बीवी नागरत्ना ने इस फैसले को गलत ठहराया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना के अनुसार यह जो फैसला था इसे संसद में एक कानून के द्वारा या कानून के जरिए पेश किया जाना था, गजट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। दूसरी बात इन्होंने यह बताई है कि 98% नोट एक्सचेंज हुआ और इससे नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं होता है। इन्होंने आगे यह भी कहा कि 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट को बैन करना गैर कानूनी है, लेकिन चूंकि यह फैसला लिया जा चुका है इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। आगे इन्होंने यह भी कहा है कि नोटबंदी का फैसला सही था, इससे सरकार ब्लैक मनी और टेरर फंडिंग को रोकना चाहती थी, लेकिन लीगल ग्राउंड पर यह कदम गैर कानूनी है। जस्टिस बीवी नागरत्ना के अलावा बाकी के 4 जजों ने इस फैसले को सही ठहराया है। बेंच ने कहा है कि 500 और 1000 रुपए के नोट को बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा है कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की नीति नियत ठीक है। लोगों को नोट बदलने के लिए 52 दिन यानी 52 डेज का समय दिया गया था। तो क्या यह पहली बार हुआ है? तो जी नहीं, यह पहली बार नहीं है, यह तीसरी बार है। इससे पहले 1978 में नोटबंदी हुआ था जिसमें सिर्फ 3 दिन का मोहलत दिया गया था नोट बदलने के लिए। इससे पहले 12 जनवरी 1946 को अंग्रेजी हुकूमत के समय भी नोटबंदी का अध्यादेश जारी हुआ था। उस समय 500, 1000 और 10,000 के नोट बंद किए गए थे। अब इस फैसले के बाद सभी 58 याचिकाएं खारिज हो जाएंगी। 2016 की नोटबंदी को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है।
इसके बाद सभी 58 की 58 याचिकाएं खारिज हो गई हैं। नोटबंदी से जो सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वह हुआ है डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने में। और डिजिटल मुद्रा को बढ़ावा देने में कि हुआ क्या है, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे जैसे ऐप उभर के सामने आए हैं। आज के दौर में अगर हम चाय पीने जाते हैं या सब्जी लाने भी इवन जाते हैं या इवन पानी पूरी भी खाते हैं तो हम वहां पर कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और यह हमारे लिए या आपके लिए बहुत खुशी की बात है कि अगर आप घर से बिना पैसे के भी निकलते हैं तो आप वहां पर मार्केटिंग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।